नकली दवाओं से खतरे में जान। आकाश चोपड़ा जी का लेख है। आप जो दवाई खा रहे हैं, कभी सोचा है कि उसकी गुणवत्ता कितनी सही है? अक्सर हम दवाई खाते वक्त यह मानकर चलते हैं कि यह सभी सरकारी मानकों को पूरा करती होंगी, लेकिन यह 100% सही नहीं है। केंद्रीय औषधीय मानक नियंत्रण संगठन की जांच में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। पाया गया है कि जिस दवाई को हम खा रहे हैं, उनमें से कई दवाएं खुद बीमार हैं। देश भर से लिए गए दवाई सैंपल में से कुल 196 सैंपल नॉट फॉर ऑफ स्टैंडर्ड्स क्वालिटी यानी तय मानकों पर खरे नहीं उतरे हैं। केंद्रीय औषधीय मानक नियंत्रण संगठन यानी सीडीएससीडीओ की ओर से मार्च माह के लिए जारी ड्रग्स अलर्ट में देश में बनी कई दवाइयों की क्वालिटी को लेकर सवाल उठते हैं। रिपोर्ट डराती है कि कुल 141 दवाइयों के नमूने मानकों पर खरे नहीं उतरे हैं। इनमें शुगर, हार्ट, उच्च रक्तचाप, मिर्गी जैसी गंभीर रोगों का उपचार करने वालों दवाई भी शामिल है। इनमें इंजेक्शन, कफ सिरप भी शामिल हैं। कमोबेश ये स्थिति विटामिन व आयरन की गोलियों को भी रही है। जिन राज्यों में उत्पादित दवाइयाँ घटिया दवाइयों का खुलासा हुआ है, उनमें हिमाचल प्रदेश पहले पायदान पर रहा है, फिर उत्तराखंड, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और भैया क्या कहते हैं हरियाणा, झारखंड, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा राज्य शामिल है। यानी एक दो राज्य नहीं, तमाम राज्यों के दवा उत्पादक इस अपवित्र क्रम में शामिल हैं। यूं यूं कहे कि दाल में काला नहीं, बल्कि पूरी दाल ही काली है। विडंबना देखिए कि कफ सिरप के 17 नमूने फैल हुए हैं। यह साफ हो गया है कि अफ्रीका व सेंट्रल एशिया के कुछ देशों तथा भारत के कुछ राज्यों में कफ सिरप पीने से बच्चों की मौत के जो आरोप भारतीय दवा कंपनियों पर लगाए गए थे, वे गलत नहीं थे, जिससे पूरी दुनिया में भारतीय दवा उद्योग की छवि खराब हुई। इतना ही नहीं, टूथपेस्ट, मेहंदी, साबुन के नमूने तक फैल हुए हैं। राजस्थान के कोटा स्थित न्यू मेडिकल अस्पताल में सिजेरियन डिलीवरी के साथ 5 प्रसूताओं की मौत के मामले में जांच रिपोर्ट ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं को लगाया गया ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन नकली था। जांच में पाया गया कि इंजेक्शन में दवा की जगह पानी भरा हुआ था, जिसके कारण प्रसव के बाद होने वाला रक्त स्राव नियंत्रित नहीं हो सका और महिलाओं की हालत लगातार बिगड़ती चली गई। अतः 5 प्रसूताओं की मौत हो गई। मध्य प्रदेश में अमानक दवाइयों की सप्लाई करने के कारण 3 वर्षों के लिए ब्लैक लिस्ट की गई दवाई निर्माता कंपनी यूनिकेयर इंडिया लिमिटेड से छत्तीसगढ़ में हर महीने लगभग 6 करोड़ रुपए की दवाइयों की भारी भरकम खरीदारी जारी रखने का एक बड़ा फैसला प्रकाश में आया है। मध्य प्रदेश पब्लिक हेल्थ सर्विस कॉरपोरेशन लिमिटेड ने गुणवत्ता परीक्षण में लगातार 3 बैच फैल पाए जाने के बाद इस कंपनी को प्रतिबंधित करने का कड़ा आदेश 8 मई 2026 को जारी किया था। कंपनी पर आरोप है कि उसने अस्पतालों में सप्लाई की जाने वाली लैक्टुलोज दवा के अमानक बैच उपलब्ध कराए थे। कह सकते हैं कि दवा के नाम पर दर्द का कारोबार देश के विभिन्न भागों में खूब फल फूल रहा है, जो नियामक और एजेंसियों की कारगुजारियों पर सवाल उठाता है। कह सकते हैं कि यह सब सिर्फ स्वास्थ्य का मुद्दा ही मुद्दा नहीं रहा, यह जिंदगियों से खिलवाड़ के साथ देश की अर्थव्यवस्था को भी चोट
पहुंचाता है। निसंदेह घटिया दवाइयों से किसी का बीमार होना एक व्यक्ति या परिवार की ही त्रासदी नहीं, बल्कि इसका सीधा असर देश की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ता है। क्योंकि भारत एक बड़ा दवा निर्यातक देश है और उसे विश्व का औषधीय कारखाना कहा जाता है। दुनिया भर में भारत की दवाइयों का निर्यात होता है। ऐसे समय में बार बार नकली दवाइयों का भांडाफोड़ होना या कैंसर जैसी असाध्य बीमारियों की नकली दवाइयों का व्यापार करने वालों का पर्दाफाश पर्दाफाश होना न केवल चिंता का विषय है, बल्कि एक जघन्य अपराध है। यह भारत की साख को भी आहत करता है। पिछले दिनों वजन घटाने वाली नकली इंजेक्शन की बड़ी खेप की बरामदगी हुई है। देश में घातक दवाइयों को बेचने वाला एक तंत्र सुनियोजित तरीके से काम कर रहा है। कोई मरे या जिए उनकी बला से उन्हें तो अपने मुनाफे से मतलब है। दरअसल यह संकट एक राज्य का नहीं, पूरे देश के सामने मौजूद है। नियामक एजेंसियों की लापरवाही, कड़े कानूनों का अभाव व नियामक एजेंसियों की लापरवाही, दोषियों को समय पर कड़ी सज़ा न मिलना इस अमानवीय धंधे के फल फूलने की वजह बन रहा है। निसंदेह मानवता के खिलाफ होने वाले इस आपराधिक कृत्य में चिकित्सक तंत्र से जुड़े लोगों की भूमिका भी होगी। घटिया दवाइयों का मिलना इस बात की ओर संकेत करता है कि व्यवस्था में शामिल काले भेड़ इस पवित्र कारोबार को प्रश्रय दे रहे हैं। इंसानी जीवन मूल्यों में किस हद तक गिरावट आई है कि कुछ लालची लोग मुनाफे के लिए दूसरे लोगों के जीवन से खिलवाड़ करने से भी गुरेज नहीं करते हैं। नकली दवाइयों का अवैध कारोबार एक गंभीर जन स्वास्थ्य खतरा बनता जा रहा है, जिससे निपटने के लिए सरकार को जीरो टॉलरेंस की नीति अपनानी चाहिए। नकली दवाइयों के निर्माण और बिक्री पर लिप्त अपराधियों को सख्त सजा जैसी आजीवन कारावास की या मृत्युदंड का प्रावधान किया जाना चाहिए। नकली दवाइयों के मामलों में त्वरित निपटारे के लिए विशेष अदालतों का गठन हो, ताकि मुकदमों में सालों का समय न लगे और दोषियों को जल्द से जल्द सजा मिले। सभी प्रमुख और आवश्यक दवाइयों की पैकेजिंग पर यूनिक बार कोड या QR कोड लागू किया जाना चाहिए। इससे मरीज और अधिकारी दवा की सत्यता की जांच आसानी से कर सकेंगे। इसके अलावा राज्य और केंद्र स्तर पर फ्लाइंग स्क्वाड का गठन किया जाए तो किसी पूर्व सूचना के मेडिकल स्टोर्स और दवा निर्माता कंपनियों का औचक निरीक्षण भी करना चाहिए। भाई कितना कुछ कर लो, अगर सरकार मिली है या सरकार के लोग मिले हैं या स्वास्थ्य मंत्रालय के लोग मिले हुए हैं, तो भाई ये धंधा फलता फूलता रहेगा। इसमें सरकार का कहीं ना कहीं ज़रूर सहयोग है या सरकार के लोग ही दवा कंपनियां खोले बैठे हुए हैं। हाँ दोस्तों, नकली दवाइयों से खतरे में जान।